देखिए, आज करंट अफेयर का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये पूरे एक साल का है। जून 2024 से लेकर जून 2025 तक है और जितने भी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम होंगे सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2025 किसने जीती? मिस वर्ल्ड विक्टोरिया। मिस वर्ल्ड 2025 किसको मिला है? ओपल सुचाता। मिस वर्ल्ड 2025 तो मिस वर्ल्ड ओपल सुचाता। मिस वर्ल्ड का आयोजन कहाँ हुआ? हैदराबाद। मिस वर्ल्ड का आयोजन कहाँ हुआ? हैदराबाद। कौन बनी है? ओपल सुचाता। ओपल सुचाता और ये थाईलैंड की है। थाईलैंड की। ठीक है, बताइए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अनुमति रॉय। बुकर से बानो मुश्ताक। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानो मुश्ताक किस किताब के लिए मिला है? हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प। बानो मुश्ताक को हार्ट लैम्प के लिए मिला है। 2025 वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में भारत का स्थान बताइए। 151। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 151 स्थान है भारत का। ठीक है, बताइए देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बन गया? इंदौर। देश का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर। ऑपरेशन सिंदूर कब चलाया गया? 7 मई 2025। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 और ये आतंकवादियों के गतिविधियों के लिए किया गया। बताइए 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? 2025 का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम बना है। मिजोरम। भारत जो है जापान को पछाड़कर दुनिया का कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई? भारत दुनिया का चौथी अर्थव्यवस्था बन गई। किसको पछाड़कर? जापान। पहला स्थान पे कौन है? अमेरिका। पहला स्थान पे अमेरिका है। T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता? भारत। T20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत जीता है। किसको हरा के जीता है? दक्षिण अफ्रीका को। ठीक है, कितने साल बाद जीता है T20 वर्ल्ड कप? 17 साल बाद। 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीता है। किसको हरा के जीता है? दक्षिण अफ्रीका को, वो भी 7 रन से हरा के जीता है। T20 वर्ल्ड कप 2024 का प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन जीता है? प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसको मिला? राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार संजना ठाकुर। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार संजना ठाकुर। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? शेफाली वर्मा। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी शेफाली वर्मा। T20 क्रिकेट में संन्यास किसने ले लिया? विराट कोहली। तो T20 से क्रिकेट में संन्यास भारत के खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली और जडेजा। तीनों साथ में लिए हैं। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यूपीएससी के नए अध्यक्ष अजय कुमार। यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित द्वीप। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित द्वीप कौन सा बन गया? तो दीव। हाँ, दीव द्वीप जो है सौर ऊर्जा संचालित बन गया। हाल ही में बोग आई वेयर का ब्रांड एम्बेसडर, ये कंपनी है बोग आई वेयर का ब्रांड एम्बेसडर शाहिद कपूर। ओडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर ओडी इंडिया का नीरज चोपड़ा। किस राज्य को भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? हाँ, तो पूर्ण साक्षर राज्य दूसरा राज्य गोवा को, अब पहला राज्य किसको घोषित किया गया? मिजोरम को। रोनाल्डो क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले कौन से फुटबॉलर बन गए? तो पहला 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बन गए? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एशियाई सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किस देश में? एशियाई सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किस देश में? सिंगापुर। एशियाई सुरक्षा में सिंगापुर।
46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आसियान शिखर सम्मेलन मलेशिया में। मलेशिया में। आसियान शिखर सम्मेलन मलेशिया में। बताइए 52वां मुख्य न्यायाधीश, 52वां 2025 के 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? गवई। 52वां मुख्य न्यायाधीश रामकृष्ण गवई पूरा नाम है इनका, ठीक है। भूषण रामकृष्ण गवई पूरा नाम है। गवई याद रखिए, ठीक है। हाल ही में भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया? नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो, तो ये बेंगलोर याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक नगरी। हाल ही में किसे भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष बनाया? भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष चल्ला रेड्डी। भारतीय बैंक संघ का चल्ला रेड्डी। भारत में ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत किस देश को मानवीय सहायता भेजी गई? म्यांमार। तो ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार के लिए चलाया था भारत ने। ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चलाया? म्यांमार। बताइए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 109। 109। हाल ही में L&T फाइनेंस में किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? L&T कंपनी जो है किसे ब्रांड एम्बेसडर? जसप्रीत बुमराह। गणित का सर्वोच्च पुरस्कार एबेल पुरस्कार, तो 2025 का एबेल पुरस्कार किसको मिला? काशीबाड़ा। एबेल पुरस्कार किसको मिला? काशीबाड़ा। पूरा नाम है मसाकी काशीबाड़ा। G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली में। G7 शिखर सम्मेलन इटली में। भारत सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर क्या रख दिया? ज्योतिर्मठ। थोड़ा सा चेंज किया, जोशीमठ को ज्योतिर्मठ। दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन बन गया? भारत। नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक भारत बन गया, दूसरा, ठीक है। बताइए किसकी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई है? तो आश्विन का, ठीक है। एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसका है? आश्विन का। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर, प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर, ठीक है। तो प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन बना है? मुंबई, ठीक है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला? विनोद गनात्रा। RBI के पहली महिला डिप्टी गवर्नर, RBI के डिप्टी गवर्नर कौन बनी है? पूनम गुप्ता, ठीक है। RBI के डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता। गवर्नर बता दीजिए RBI का? संजय मल्होत्रा। गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित GI टैग प्रदान किया गया? प्रतिष्ठित GI टैग कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूलमाला, ठीक है। किसे प्रतिष्ठित GI टैग प्रदान किया गया? तो कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूलमाला। बताइए 2025 का बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक, ठीक है, बैंकॉक में। बताइए एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष कौन बना है? एशियाई क्रिकेट परिषद मोहसिन नकवी। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी। एशियाई क्रिकेट परिषद का स्थापना कब हुआ है? 83 में, 1983। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई। फीफा महिला विश्व कप 2035 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? फीफा महिला विश्व कप 2035 का मेजबानी यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। फिट इंडिया आइकॉन के किस अभिनेता को चुना गया है? फिट इंडिया आइकॉन आयुष्मान खुराना को। भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? इंदौर में।
पीपी आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र इंदौर में। मुक्त भाषण सूचकांक में शीर्ष पे कौन है? मुक्त भाषण सूचकांक में शीर्ष पे नॉर्वे। 2025 के विश्व खुशहाली रैंकिंग में भारत का स्थान बताइए। तो विश्व खुशहाली रैंकिंग में 118वें स्थान, 118। खुशहाली में 118। पहला स्थान किसका है? फिनलैंड का। फिनलैंड। बताइए पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसको मिला? रामनाथ गोयनका पुरस्कार मृदुलिका झा। रामनाथ गोयनका पुरस्कार मृदुलिका झा। महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से किसको सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र भूषण। महाराष्ट्र भूषण से किसको सम्मानित किया गया? राम सुतार। राम सुतार। हाँ। भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलोर में। तो बेंगलोर, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ? बिहार। एंटी पेपर लीक विधेयक बिहार में। राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नया नाम बताइए। गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन में जो स्थित दरबार हॉल का नया नाम गणतंत्र मंडप। मंडप। हाँ। आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक वियतनाम लाओस में पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो ये लाओस में इसका बैठक का आयोजन किया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में बताइए ध्वजवाहक कौन रहे थे? पेरिस ओलंपिक 2024 के ध्वजवाहक शरत कमल, पीवी सिंधु। शरत कमल जो कि टेबल टेनिस खेलते हैं, और पीवी सिंधु बैडमिंटन, ठीक है। बताइए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाले भारत की पहली महिला निशानेबाजी कौन बनी? मनु भाकर। पेरिस ओलंपिक में पहला मेडल जीतने वाली मनु भाकर। तो मनु भाकर कौन सा पदक जीती थी? कांस्य पदक। और ये 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीती थी। बताइए ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? शुभांशु शुक्ला। 2024 को किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया? हर्ष कुमार। सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया? 62। तो सुनीता विलियम्स 62 घंटे स्पेस वॉक किया और रिकॉर्ड बनाया। किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? गूगल मैप। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है, कौन बदला है? गूगल मैप्स। बताइए 2025 के प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता? टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब मिला है आर प्रगनंदा को। मिशेल वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? पहली अश्वेत महिला तसोग गेलई, ठीक है, तसोग गेलई। बताइए द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है? द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना का सर्वोच्च पुरस्कार है, किसको मिला है? मोदी जी को। तो द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना का है, जो कि मोदी को मिला है। टेनिस खिलाड़ी, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी किसने है जो संन्यास ले लिया? राफेल नडाल ने टेनिस से क्या किया? संन्यास ले लिया। महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का टाइटल किसने जीता? महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी भारत जीता है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी भारत जीता है। किसको हराया है? चीन को हरा के भारत जीता है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? नाइट सफारी पार्क लखनऊ में। वैश्विक जलवायु सूचकांक में भारत का स्थान? वैश्विक जलवायु सूचकांक में भारत का स्थान 10वां। बताइए किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया? करीमगंज जिला कहाँ है? असम में, और इसका नाम श्रीभूमि कर दिया। बताइए मोदी
किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? मॉरिशस। तो मॉरिशस। मॉरिशस। मॉरिशस के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? मोदी। 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 सेबी का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? सेबी। सेबी के नया अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे। पांडे। सेबी के नया अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे। सेबी का स्थापना बता दीजिए। सेबी का स्थापना सेबी 1988 में आया था, 12 अप्रैल 1988, 12 अप्रैल और इसका मुख्यालय मुंबई में। मुंबई में। मुंबई। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 किसे चुना गया है? तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी। बताइए 2025 का रणजी ट्रॉफी किसने जीता? विदर्भ। रणजी ट्रॉफी विदर्भ जीता है। विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी कितनी बार जीता है? 3 बार। 3 बार। हाँ, 3 बार जीत चुका है। बताइए भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? गुरुग्राम, हरियाणा। हरियाणा। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीता? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 भारत जीता है। बताइए ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना? ब्रिक्स का 10वां देश कौन बना है सदस्य? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। ब्रिक्स का 10वां देश इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। किरण यादव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। बताइए दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बने हैं? दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति इनाह कैनबारो। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? उड़ीसा में। तो प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण ये भुवनेश्वर में आयोजित हुआ, उड़ीसा। भुवनेश्वर, उड़ीसा। इसरो का नया अध्यक्ष बताइए। इसरो का नया अध्यक्ष वी नारायणन। इसरो का अध्यक्ष वी नारायणन। इसरो का स्थापना बता दीजिए। स्थापना इसरो 1969 में। इसरो कब आया? 1969। और मुख्यालय बेंगलोर, कर्नाटक। बताइए किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार मिला है? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसको मिला है? सैयद खुर्शीद। ठीक है, भारतीय सम्मान पुरस्कार सैयद खुर्शीद। बताइए ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल कहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है? ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल रूस का सर्वोच्च पुरस्कार किसको मिला है? मोदी जी को। केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा किया है? संविधान हत्या दिवस घोषणा किया कब? 25 जून को। संविधान हत्या दिवस 25 जून। किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया? कौन सा कंपनी है जो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया है? तो पूमा। भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनावालू पर तिरंगा फहराया? ऑस्ट्रेलिया। तो माउंट किनावालू मलेशिया। हाँ, ठीक है। भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनावालू पर तिरंगा फहराया? तो मलेशिया। माउंट किनावालू कहाँ है? मलेशिया। और किसने तिरंगा फहराया? नीतीश सिंह। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला देश? बिहार। भारत का पहला प्रदेश बताइए, शहर। ठीक है, चंडीगढ़। हाँ, 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह से लागू करने वाला शहर कौन है? चंडीगढ़। किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार किसको मिला? ब्रिटेन का टर्नर पुरस्कार जसलीन कौर। टर्नर पुरस्कार किसको मिला? जसलीन कौर। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? तमिलनाडु। तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज का उद्घाटन रामेश्वरम, तमिलनाडु। अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? प्रहलाद जोशी। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 किसको मिला है? इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 वेरोनिका बैचलेट को। वेरोनिका बैचलेट कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे? चिली के पूर्व राष्ट्रपति। किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? मद्रास।
तो आईआईटी मद्रास ने तैयार किया। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का प्रमुख नियुक्त किया है? नासा का प्रमुख कौन बना है? इसाकमैन, जेरेड इसाकमैन। तो आज के लिए ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास अगले दिन चलेगा।